देखो भाई, सबसे पहले तो ये चीज जो है वो मैं टेस्ट के बारे में बता दूं। टेस्ट के क्वेश्चन मैं खुद जो है वो सारे जितने कॉन्सेप्ट है ना, उन कॉन्सेप्ट के बेस पे क्वेश्चन रखूंगा। ऐसा नहीं है कि एक ही क्वेश्चन के अंदर फिगर चेंज करके वापस नया क्वेश्चन, फिर फिगर चेंज करके नया क्वेश्चन, इस तरीके से नहीं रखेंगे। टेस्ट जो वो पर्टिकुलर सारे क्वेश्चन मैं जो वो खुद से सेलेक्ट करूंगा। ठीक है। टेस्ट आपके 10 अगस्त से जो वो शुरू हो जाएंगे। क्लियर? पहली बात। हाँ बिल्कुल। टेस्ट जो वो 10 अगस्त से आपके शुरू हो जाएंगे, एक चीज। दूसरा, टेस्ट का शेड्यूल कैसा रहेगा? टेस्ट का शेड्यूल, टॉपिक कौन से का टेस्ट होगा ये नहीं बताया जाएगा। रीजन क्या है? क्योंकि एग्जाम से पहले वाले दिन आप इतना सारा रिवीजन करोगे, चैप्टर वाइज रिवीजन करने के बाद आप अगर एमसीक्यू करते हो तो उसके अंदर फैक्ट जो वो आसानी से याद ही रहते हैं। तो फिर आप करते हो, आपको लगता है कि वाह यार सारी चीजें याद है। अगर पूरा सब्जेक्ट जो वो रिवीजन करके फिर आप जो टेस्ट दे रहे हो, फिर उसके अंदर फैक्ट याद रह रहा है, इसका मतलब एक्चुअल में याद रह रहा है। टेस्ट का शेड्यूल मैं अभी जो है वो मेरे सब्जेक्ट का बता रहा हूँ, बाकी जो है वो संदीप सर और भरत सर अपने हिसाब से वो अपना शेड्यूल जो वो बताएंगे। 10 से लेके 20 अगस्त तक जो है वो आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। 20 से लेके 30 अगस्त तक है आपके कॉरपोरेट अकाउंटिंग के टेस्ट होंगे। टॉपिक कौन सा होगा इसमें ये जो है वो पहले नहीं बताया जाएगा। कोई सा भी टॉपिक होगा वो जो कि आपको लिए सरप्राइज ही होगा। लेकिन होगा कि जैसे 10 से 20 के अंदर डेली जो है वो दो टेस्ट होंगे, एक मॉर्निंग के अंदर और एक इवनिंग के अंदर। दोनों टेस्ट रहेंगे। और दोनों टेस्ट के जो टॉपर है, मतलब हर टेस्ट का जो भी टॉपर होगा उसको जो वो 101 रुपये नकद उसके खाते में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। उसके बाद में ये हो गया 10 से 20। 20 से 30 को कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। फिर जो वो 1 से 10 अगस्त चल रहा है ना, 1 से 10 जो सितंबर है, तो वहां तक जो है वो आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। उसके बाद में कॉस्ट अकाउंटिंग। और 10 से 20 सितंबर तक जो है वो आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और उसके अलावा 20 से 30 सितंबर जो वो आपके स्टेट्स के रहेंगे। इनके साथ ही जो ऑडिट और उनके जो वो, तो दोनों को मिलेंगे भाई, दोनों को बराबर मिलेंगे। दोनों को 101 नकद। ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई एक जो वो दूसरे का हिस्सा काट लेगा। तो ये जो है वो टेस्ट के शेड्यूल रहेंगे। क्वेश्चन अगर एक सब्जेक्ट के यहाँ पर मैं अगर आपको 1000 क्वेश्चन दूंगा ना, तो ये समझिएगा कि 1000 जो आपके पॉइंट जो वो रिवाइज जो वो हो जाएंगे। क्योंकि क्वेश्चन मैं खुद जो है वो बैठ के क्वेश्चन जो वो बनाऊंगा या क्वेश्चन जो वो सेलेक्ट करूंगा। हाँ। उसके अलावा सुनिए, हिंदी मीडियम के नोट्स आपके परसों की डेट तक जो है वो, परसों की डेट तक, परसों तक मतलब कि क्या डेट है, 25, 26, 27, 27 तारीख तक जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉरपोरेट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और उसके अलावा जो है वो स्टेट्स, इनके जो 27 तारीख को तक जो है वो मैं आपके नोट्स अपडेट कर दूंगा, सारे नोट्स। ठीक है। एक जो वो शेड्यूल, एक क्लास अपनी पेंडिंग बची है, बाकी अपनी सारी कंप्लीट हो रही है। एक क्लास बच रही है, बाकी ऑडिट जो कंटिन्यू आपकी क्लास चल ही रही है, उसको साथ साथ देखते रहिएगा। अपनी एक क्लास बची जिसके अंदर अपन क्या क्या डिस्कस करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जिसके अंदर अपन एक तो शेड्यूल 3 देखेंगे, एक जो है वो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का प्रोसेस देखेंगे। रीजन ये है कि भाई ये लिखा है तो वो अपन देख लेंगे, ताकि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वगैरह उनका क्या एडजस्टमेंट होता है वो। मैनेजरियल रेमुनरेशन, ये जो थोड़ी लंबी क्लास रहेगी, ये अपनी लास्ट जो है वो मेन क्लास रहेगी। उसके बाद सीधा जो रिवीजन ही होगा।
मैनेजरियल रेमुनरेशन की, और एक जो है वो आपकी इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। ये जो है वो क्लास या तो 29 को लेंगे या फिर 31 को लेंगे, क्योंकि तो इसके नोट्स बनाने में थोड़ा सा मुझे समय लगेगा। तो ये अपनी एक लास्ट क्लास रहेगी जो कि काफी, हाँ, टेस्ट जो वो नहीं, हर टेस्ट इंडिविजुअल, एक टेस्ट का 101 रुपया जो वो इनाम है, जो टॉप करेगा उसका। एक आदमी दिन के अंदर 200 रुपये जो है वो ले सकता है दोनों टेस्टों के। मॉर्निंग के अंदर टॉप करता है और इवनिंग के अंदर टॉप करता है, तो ये उसके टोटल 200 रुपये बने। टेस्ट आप दोनों लैंग्वेज के अंदर बनाएंगे, ठीक है। नोट्स आपके जो ये अपडेट हो जाएंगे, ये अपनी लास्ट क्लास जो 29 या जो है वो 31 को रखेंगे। इसके अलावा नोट्स आपके तैयार हो जाएंगे, प्रैक्टिस जो आपकी हो जाएगी, उससे उस तक जो है वो आपको एक काम कीजिएगा, एक बार जो है बैठ के 10 अगस्त तक एक बार जो है वो आप अच्छे से रिवीजन जो है वो कर लीजिएगा। ये जो चीजें हैं उनको एक बार जो वो देख लीजिएगा, ताकि बिल्कुल दे सकते हैं। ये जो है वो टेस्ट सीरीज बाकी के लिए भी अवेलेबल कराएंगे, ताकि आपके लिए जो आपको पता चले कि कंपटीशन के अंदर आपकी क्या स्थिति है। तो ये जो है वो सबके लिए ही अवेलेबल करवाएंगे, जितने स्टूडेंट जो है उन सबके लिए अवेलेबल करवाएंगे, ताकि आपको भी पता चले कि भाई क्या जो है वो सिचुएशन है आपकी। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। तो अपनी लास्ट क्लास जो वो 29 या 31 को रहेगी, उसके बाद में रिवीजन में देखेंगे, रिवीजन में मिलेंगे। और टेस्ट जो है वो उसकी तैयारी करनी है, अच्छे से जो वो रिवीजन कीजिएगा, जितने पॉइंट जो है वो लिखे हुए नोट्स के अंदर उनको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। हो सकता है एमसीक्यू के अंदर आपको कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा भी देखने को मिले, तो जो एक्स्ट्रा पॉइंट देखने को मिले उन पॉइंट को क्या कीजिएगा, अपनी नोटबुक के अंदर जो वो लिखते जाइएगा, जो जहाँ आपने ये कॉपी करवा के नोट्स रखे हैं ना, वहाँ पर जो उन पॉइंटों को भी साथ साथ लिखते जाइएगा। यहाँ पर क्या कोई लिमिट है क्या? नहीं, कोई लिमिट नहीं है। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा पॉइंट मिलता है तो उस एक्स्ट्रा पॉइंट को भी आप कवर कीजिए, तो वो बेहतर है। मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई अपने नोट से पढ़ोगे और कोई बार नहीं देखोगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको एमसीक्यू में कोई नया पॉइंट आएगा, वैसे मैंने नोट्स जो कॉलेज की बुक्स में बनाए, इस वजह से मैं इतना भरोसे से कह सकता हूँ कि इससे बाहर जो नहीं जाएगा, मैंने कोई चीज़ छोड़ी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई पॉइंट दिखता है एक्स्ट्रा, तो आप उसको लिखिएगा। ठीक है भाई, तो मैंने जो है जितनी जितना जो है वो डिलीवर करना था वो मैंने किया है, और पूरी ईमानदारी से किया है। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप भी जो है वो पूरी ईमानदारी के साथ जो मेहनत करें, रिवीजन करें, और रैंक जो है वो वन एग्जाम से ही आनी चाहिए। अगर आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपके एमसीक्यू जो है उसके हिसाब से 150 में से 110 मार्क्स बनने शुरू हो गए, तो हाथों हाथ जो है वो टारगेट 120 का शुरू कर दीजिए। और जब 120 बनने शुरू हो जाए, उस वक्त हाथों हाथ टारगेट 130 का करना शुरू कर दीजिए। अगर वन एग्जाम को 20 देने के बाद में भी आपको, और उसके बाद में कंटिन्यू क्लास लेने के बाद में भी अगर आपको इंटरव्यू में सोचने की जरूरत पड़े, तो फिर हमारा पढ़ाना व्यर्थ है, मतलब दूर बराबर है, उससे कोई फिर मतलब नहीं है। अगर आपने यहाँ से पूरी अच्छे से पढ़ाई की है, और इंटरव्यू में आपको इससे कोई फर्क ही नहीं पड़े कि भाई वो आगे वाला 1 नंबर दे, 2 नंबर दे, 5 नंबर दे, 10 नंबर दे, तब जाके जो है वो हमारा पढ़ाना सार्थक है। क्लियर है भाई? बाकी अब आपके डाउट जो है, जब आप चाहो तब पूछ सकते हो, क्योंकि अब यहाँ से थोड़ा सा मेरे को जो टाइम मिलेगा, तो मेरे को एमसीक्यू बनाना ही है। तो उस हिसाब से जो हूँ आपके डाउट के लिए
ज़्यादा टाइम जो वो अवेलेबल रहेंगे। बाकी टेस्ट सीरीज जो है, बाकी जो अदर स्टूडेंट जो है, क्योंकि ये वीडियो जो आगे यूट्यूब पे भी डालना है तो उस हिसाब से, बाकी जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट है टेस्ट सीरीज के अंदर, तो टेस्ट सीरीज जो वो जल्दी से लॉन्च करेंगे। उसका पैटर्न जो ये रहेगा एग्जाम का, लॉन्च जो वो ऐप पे जल्दी हो जाएगी। और कोई डाउट हो तो बता दीजिए भाई, कोई किसी तरीके का डाउट हो तो बता दीजिए। हाँ, पेपर एग्जाम से पहले जो है वो करेक्शन के लिए विंडो ओपन होती है। और कोई बात? भाई ये इन हैंड नोट्स के मदद से आप जो वो एक सब्जेक्ट जो कितने टाइम के अंदर रिवाइज कर पाते हो, उसको जो अब दूसरी बार जब अभी रिवीजन जब कर रहे हो ना, तो इसके अंदर जो है थोड़ा हाईलाइट करते रहिएगा। जैसे ए जा रहे हैं दिस वगैरह, ये जो वर्ड है ना, इनको छोड़ के जो मेन पॉइंट है ना उसके ऊपर हाईलाइट करना शुरू कीजिएगा। जैसे कि लिखा हुआ है कि भाई इसके अंदर जो है वो पॉजिटिव स्क्यूनेस जो है वो उसका मतलब कोटोसिस के अंदर जैसे लिखा हुआ है कि 3 से ज़्यादा होगा, तो उसके अंदर कोटोसिस और 3 से ज़्यादा और लेपो, इसको क्या कर दो, हाईलाइट कर दो, ताकि वो पूरी लाइन नहीं पढ़नी पड़े। बिल्कुल भाई, एग्जाम तक जो है वो आप जो कहोगे, जब अगर आपको लगे कि भाई अभी 4-5 दिन हो गए हैं, बात करनी है, तो आप बता देना, क्लास रख लेंगे। ठीक है भाई। ठीक है, तो अपन 29 या 31 को जो अपनी नेक्स्ट क्लास जो रखेंगे, जिसके अंदर जो अपन अपना जो है ये चीजें जो कवर करेंगे, शेड्यूल 3, और ये जो भी है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, मैनेजर एलिमिनेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें। एक चीज सुनिएगा भाई, अभी जो वो एग्जाम तक एक चीज आप कीजिएगा, थोड़ा जो मेडिटेशन या इस तरीके का कीजिए। बाकी दिन के अंदर नहीं कर पाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब रात को आप सोने का टाइम हो, उस टाइम जो 5-10 मिनट मोबाइल पहले छोड़ के आराम से सो जाइए, और उसके बाद में जो थोड़ा सांसों पे ध्यान वगैरह कीजिए, ताकि इससे क्या होता है, एफिशिएंसी वाकई इंक्रीज होती है कि भाई आप कितनी चीज पढ़ते हो और कितनी चीजें रिटेन कर पाते हो। इस पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आता है कि आपके सामने किताबें जो पढ़ी है और आपका ध्यान कहीं और है। ऐसा अगर आप 4 घंटे पढ़ रहे हो, उसकी बजाय आपका 2 घंटे में वो काम हो सकता है, अगर आप उसे कंसंट्रेट कर पा रहे हो। तो यहाँ से लेके एग्जाम तक जो वो ये चीज थोड़ी ध्यान रखें, और कोशिश करें कि भाई ये गुस्सा वगैरह जो है ये नहीं आए, इस हिसाब से जो थोड़ा रहे शांत, तो उससे आपको क्या होगा, ओवरऑल आपका रिदम जो कंटिन्यू बनता रहेगा। दूसरी चीज, स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें, इस मामले में कोई भी तरीके की लापरवाही नहीं बरतें, क्योंकि वो आपको पीछे ले जा सकता है। तो ये 1-2 चीजें आप जरूर जो ट्राई करें। रात्रि ध्यान जो है वो आप योग निद्रा करके सर्च करोगे तो वहां पर जो है वो यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको, या फिर रात्रि ध्यान जो है वो आचार्य दिशा है, ऐसा कुछ नाम से जो वो एक और है, जिसके अंदर जो वो रात्रि ध्यान करवाते हैं, वो भी आप ट्राई कर सकते हो। कुछ भी नहीं, सोते वक्त आराम से जो रेस्ट करके सांसों पे ध्यान देना। बाकी अगर कुछ भी नहीं सुनो और सीधा सीधा करो ना, तो भी कर सकते हो। इससे आपकी जो रिटेन कैपेसिटी है वो आपकी ज़्यादा होगी, और रिटेन कैपेसिटी ज़्यादा होगी तो आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। तो अभी वक्त बहुत ज़्यादा है भाई, इस सिलेबस के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें जो याद करनी है। राजस्थान के अंदर बहुत सारी चीज़ें याद करनी है, उसके अलावा यहाँ पर जो बहुत सारी चीज़ें याद करनी है। राजस्थान के अंदर दिशा वाले जो क्वेश्चन आंसर है वो साथ साथ करते रहिएगा, वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं।
उसके अलावा बहुत सारे फैक्ट याद करने होते हैं। तो इस वजह से दिमाग आपका शांत, 2-3 महीने प्रैक्टिस करो तो एग्जाम के अंदर दिमाग जो वो शांत रहेगा। वहाँ के जो टाइम है वो आपका, वो जो लास्ट आउटकम है, लेकिन उसके लिए आप अभी से जो तैयारी शुरू करें कि दिमाग किस तरीके से शांत रखें, तो उसका आपको फायदा मिलेगा। तो ये चीज़ें, 1-2 चीज़ें आप जरूर ध्यान रखें। क्लियर है भाई? क्लियर है। बाकी अब जो है वो आपके डाउट वगैरह है वो आप मेरे को भेजते रहिएगा, और मैं जो है वो अभी इस एमसीक्यू जो है इसके ऊपर लगता हूँ भाई, अच्छे से एमसीक्यू जो आपके लिए तैयार करता हूँ। ठीक है टाब्रो, और कोई डाउट वगैरह हो तो भेजते रहिएगा, और मस्त रहिएगा, चिंता मत कीजिएगा, क्योंकि आपके साथ मैं हूँ, ये हमेशा मानिएगा कि भाई मैं आपके साथ हूँ, तो आपको चिंता करने की जरूरत है नहीं। अगर किसी चीज़ की चिंता हो तो मेरे को ट्रांसफ़र कर दें, आप मस्त होके पढ़ाई करें। क्लियर है भाई? तो हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें। बाकी जो अपन 29 या 31 को मैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बता दूंगा, उस टाइम अपन क्लास रख लेंगे। ओके।